खामोश समुंदर और टूटी हुई जिंदगी। सुंदरपुर गांव में रहीम को लोग गरीब मछुआरा के नाम से जानते थे। इसलिए नहीं कि गांव में और मछुआरे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जितनी कठिन और दर्द भरी जिंदगी रहीम जी रहा था, उतनी शायद ही किसी और की थी। हर सुबह सूरज निकलने से काफी पहले, जब आसमान अंधेरे से ढका होता और समुंदर धीमी धीमी सांस लेता हुआ महसूस होता, रहीम अपनी पुरानी लकड़ी की नाव को पानी में धकेल देता। उस नाव में जगह जगह दरारें थीं, जिन्हें तार, कपड़े और उम्मीद से जोड़ा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रहीम अपनी जिंदगी को जोड़कर चला रहा था। कभी एक वक्त था जब रहीम की जिंदगी भी सीधी और खुशनुमा थी। उसके पिता एक मशहूर और ईमानदार मछुआरे थे। समुंदर उनका दोस्त था और गांव वाले उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक रात जब अचानक भयानक तूफान आया, समुंदर ने रहीम के पिता को अपनी गोद में समा लिया। उस दिन के बाद सिर्फ रहीम का घर ही नहीं, उसकी किस्मत भी उजड़ गई। कर्जों का बोझ बढ़ने लगा, जाले पुराने हो गए, रोज की कमाई ढटती चली गई। गांव के लोग जो कल तक मुस्कुराते थे, आज ताने मारने लगे। इसके साथ बदनसीबी चिपकी हुई है, लोग कहते। कुछ लोग तो रहीम से मछली खरीदना भी बेकार समझने लगे। उसकी पत्नी अमीना हर शाम दरवाजे पर खड़ी रहती, आंखों में उम्मीद और डर दोनों होते। बरसात में झुंपड़ी से पानी टपकता और समीर, उनका 10 साल का बेटा, अक्सर आधी भूख में सो जाता। रहीम का दिल हर रात टूटता था, लेकिन वो अपनी परेशानी चेहरे पर कभी नहीं लाता। उसका मानना था कि समुंदर सिर्फ उन्हीं को आजमाता है जिन्हें वो मजबूत बनाना चाहता है। एक शाम जब रहीम फिर से खाली जाल लेकर लौटा, साहूकार करीम उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में सर्दी और घमंड था। 3 दिन, उसने कहा। अगर पैसा नहीं मिला तो तेरी नाव मेरी समझ। उस रात रहीम बिल्कुल सो नहीं पाया। लहरों की आवाज उसके कानों में बोझ बनकर बज रही थी। आधे रात के आसपास दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग मछुआरा खड़ा था, यूसुफ। लोग कहते थे यूसुफ को समुंदर के राज पता है। कल ब्लैक वाटर जाना, यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा। समुंदर तुझे वो दिखाएगा जो बरसों से छुपा है। रहीम कुछ पूछता, उससे पहले ही यूसुफ अंधेरे में गायब हो गया। ब्लैक वाटर का नाम सुनते ही रहीम का खून जम गया। कहते थे जो वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन अगले दिन जब रहीम ने समीर को सूखी रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खाते देखा, तो उसका डर हिम्मत में बदल गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी नाव को काले पानी की तरफ मोड़ दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को पहले तोड़ देगा और फिर उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा। पार्ट 2, वो पकड़ जो होनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे जैसे रहीम ब्लैक वाटर के करीब पहुंचा, पानी का रंग और भी गहरा होता चला गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ एक भारी खामोशी छाई हुई थी। न कोई मछली उछल रही थी, न ही कोई पक्षी ऊपर मंडरा रहा था। रहीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना जाल पानी में डाल दिया। कुछ लम्हे गुजरे, फिर कुछ और। अचानक नाव बुरी तरह से हिली। रहीम संभल न पाता और लगभग पानी में गिर ही जाता। जैसे तैसे उसने जाल खींचना शुरू किया। जो ऊपर आया वो किसी आम मछली जैसा नहीं था। वो बहुत बड़ी थी, चांदी की तरह चमक रही थी, और उसकी आंखें बिल्कुल इंसान की आंखों जैसी थीं, गहरी और समझदार। मुझे छोड़ दो, एक भारी आवाज रहीम के दिमाग के अंदर गूंज उठी। रहीम डर के मारे जम गया। उसने कभी ऐसी चीज देखी या सुनी नहीं थी। मैं समुंदर की गहराई का रक्षक हूं, मछली बोली। बहुत लोग आए, सब लालच में अंधे हो गए। रहीम का गला सूख गया। मैं कोई खजाना नहीं चाहता, उसने कहा। बस अपने परिवार को भूखा नहीं देखना चाहता। मछली ने कुछ पल उसे देखा। ईमानदारी ही असली दौलत है, उसने कहा। रहीम ने बिना एक पल सोचे जाल काट दिया और मछली को आजाद कर दिया। उसी पल समुंदर बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खाली हाथ घर लौटते वक्त रहीम खुद पर हंस रहा था। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर पहुंचा, अमीना की चीख सुनाई दी। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स पड़ा था, समुद्री पानी से भीगा हुआ, हल्की रोशनी से चमकता हुआ। रहीम ने कांपते हाथों से बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना नक्शा और सोने का बना एक अजीब निशान था। समुंदर ने अपना राज उसे दे दिया था। धोखे का नक्शा। वो नक्शा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, उस पर बने निशान सुंदरपुर के पास समुंदर के नीचे छुपे हुए राजों की तरफ इशारा कर रहे थे। उस रात यूसुफ फिर आया। तुम पहला इम्तिहान पार कर चुके हो, यूसुफ बोला। अब याद रखना, समुंदर से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। अगली सुबह रहीम ने नक्शा साथ लिया और पानी में उतरा। नीचे पुराने पत्थर के अवशेष थे,
टूटी हुई दीवारें, बंद संदूक और चमकते हुए मोती। रहीम का दिल जोर से धड़क रहा था। वो चाहता तो बहुत कुछ ले सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटी सी थैली मोतियों की उठाई। उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। करीम। शाम होते होते पूरा गांव रहीम के घर के बाहर जमा हो गया। करीम ने मोतियों को दिखाते हुए उसे चोर घोषित कर दिया। रहीम को मारा गया, उसकी नाव छीन ली गई। उस रात समीर ने रोते हुए पूछा, अब्बा, अगर सच्चा होना ही सजा है तो हम ईमानदार क्यों बने? रहीम के पास जवाब नहीं था, पर समुंदर के पास था। सच का तूफान। उसी रात आसमान का रंग बदल गया। भयानक तूफान ने सुंदरपुर को घेर लिया। नावें टूट रही थीं और मछुआरे समुंदर में फंस गए। रहीम बिना सोचे तूफान की तरफ दौड़ पड़ा। लहरें उसके लिए रास्ता बना रही थीं। उसने एक एक करके लोगों को बचाया। करीम की नाव पलट गई। रहीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। तब समुंदर की गहराई से वही आवाज आई, अब अंतिम फैसला। रक्षक ने कहा, खजाना या न्याय? रहीम ने कहा, सच। वो राज जो सब कुछ बदल गया। सुबह तूफान रुक चुका था। करीम सबके सामने टूट गया। उसने सच कबूल कर लिया। गांव वालों की आंखें झुक गईं। समुंदर के खंडर गायब हो गए। लेकिन रहीम की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अमीर नहीं बना, लेकिन इज्जतदार बन गया। समीर स्कूल जाने लगा। अमीना फिर मुस्कुराने लगी। और हर सुबह समुंदर की लहरों में रहीम को चांदी सी आंखें चमकती नजर आती। समुंदर के पास कई राज थे, पर उसने सिर्फ उन्हीं को दिखाए जो ईमानदारी चुनते।